आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति की। राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। और राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है। अब समझना, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली या पृथ्वी पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के मिट्टी, जलवायु और अन्य परिस्थितियों में स्वतः विकसित होने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। पृथ्वी पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाले वृक्ष हैं, झाड़ी है, घास है, लता है, झाड़ी है, घास है, लता आदि को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि ऐसे वृक्ष, ऐसी झाड़ियां, ऐसी घास या ऐसी लताएं या उनकी प्रजातियां जो स्वतः ही भौगोलिक दशाओं के अनुरूप, यदि मरुस्थलीय दशाएं हैं तो मरुस्थलीय वृक्ष मिलेंगे, झाड़ी, घास, लताएं मिलेगी। यदि वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, जहां वर्ष भर वर्षा होती है, उच्च वर्षा है, उच्च तापमान रहता है, तो वहां की भौगोलिक दशा में जैसे वृक्ष, जैसी झाड़ी, घास, लताएं या अन्य इनकी प्रजातियों का विकास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, स्वतः ही विकसित। दूसरा एक शब्द आता है वन। वन किसे कहते हैं? तो देखिए, वन का तात्पर्य है कि प्राकृतिक वनस्पति युक्त व्यापक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति भी होगी, वन्य जीव भी होंगे, सूक्ष्म जीव और उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनका इकोनॉमिकली, भौगोलिक
आर्थिक सामाजिक महत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि वन किसे कहते हैं, फॉरेस्ट किसे कहते हैं। यह तो था नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा आता है फॉरेस्ट, जंगल किसे कहेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति युक्त प्राकृतिक वनस्पति युक्त व्यापक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, सूक्ष्म जीव एवं उनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनका भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व होता है। यानी कि ऐसा प्राकृतिक वनस्पति युक्त बड़ा या व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति भी मिलेगी, वन्य जीव जंतु भी मिलेंगे, सूक्ष्म जीव मिलेंगे, उनकी कई प्रजातियां आपको मिलेगी, और जिनका भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है। उस प्राकृतिक वनस्पति युक्त क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन क्या है, यह हमें क्लियर होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना कि जब हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हैं तो हम केवल वहां पर जो वृक्ष हैं, झाड़ी है, घास है, लताएं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम वनों का अध्ययन करते हैं तो वनों का क्या उसका भौगोलिक महत्व है, क्या उसका आर्थिक महत्व है, क्या उसका सामाजिक महत्व है, और उसके साथ साथ उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वहां कौन से वन्य जीव मिलेंगे, वहां कौन से सूक्ष्म जीव मिलेंगे, इन सभी का हम उसका अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न आता है सबसे पहले कि जो वन है या जो वन्य जीव है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम राजस्थान की जब वन संपदा पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वन संपदा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन एवं वन्य जीव विषय समवर्ती सूची का सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वन और वन्य जीव विषय किस सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची का भाग है। अब इसे समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो देखिए मूल संविधान में
वन एवं वन्यजीव विषय राज्य सूची में शामिल थे। मूल संविधान का मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय वन और वन्यजीव का जो विषय वह राज्य सूची का भाग था। और जब हम भारतीय संविधान में सूची का अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः 3 प्रकार की सूची होती है। एक संघ सूची, जिस पर कानून और नियम बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार का होता है। दूसरी राज्य सूची, ऐसे विषय जिस पर कानून और नियम बनाने का जो अधिकार उत्तरदायित्व है वह राज्य सरकार का होता है, राज्य सूची का विषय। और एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून और नियमों की समीक्षा करते हैं और फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुसार जो है कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, उस समय वन और वन्यजीव विषय जो थे वह राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे? राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके तहत जो वन और वन्यजीव विषय, कुल 5 विषय को, जिसमें एक विषय था वन और वन्यजीव विषय, इसे राज्य सूची से हटाकर किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वन और वन्यजीव जो विषय वह किसका भाग है? समवर्ती सूची का भाग है। अब यहीं से हमें पता चलेगा कि जो वन संपदा है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, वन संपदा का निर्धारण भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर वन संपदा का, चाहे वह भारत की है चाहे वह राज्यों की, वन संपदा का निर्धारण हम भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। अब आता है कि जो वन रिपोर्ट है वह द्विवार्षिक आधार पर तैयार की जाती है। भारतीय वन रिपोर्ट
द्विवार्षिक आधार पर तैयार, किस आधार पर तैयार की जाती है? भारतीय वन रिपोर्ट जो है वह द्विवार्षिक आधार, द्विवार्षिक आधार का मतलब है प्रत्येक 2 वर्ष बाद यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके तहत भारत में वन संपदा का निर्धारण किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह जो भारतीय वन रिपोर्ट है यह तैयार कौन करता है या इसे जारी कौन करता है? तो अब समझना यहां से, राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति भारतीय वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय है देहरादून, द्वारा तैयार की जाती कि यह जो भारतीय वन रिपोर्ट है यह किसके द्वारा तैयार की जाती है? यह प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात यानी कि द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन इसको जारी कौन करता है? तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया यानी कि यह जो है भारतीय वन रिपोर्ट, यह तैयार तो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून तैयार करता है। लेकिन इसका जो प्रकाशन है इसे जारी कौन करता है? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके द्वारा यह जो है जारी की जाती, इसका प्रकाशन होता है। अब प्रश्न आता है कि पहली भारतीय वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ध्यान रखना, पहली भारतीय वन रिपोर्ट, अब समझना यहां से, प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में
पहली जो भारतीय वन रिपोर्ट तैयार की गई थी वह 1987 में तैयार की गई थी। अब प्रश्न आता है कि जो भारतीय वन रिपोर्ट में जो वन या जो वन संसाधन की गणना है वह किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट में वन और वन संपदा जो है, संसाधन है, उनकी गणना के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, जिसे रिसोर्स सेट 2 कहा जाता है, से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करके तैयार की जाती है। अब ध्यान रखना यह कि भारतीय वन रिपोर्ट यह किस के तहत तैयार की जाती है। तो देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट जो है वन एवं वन संसाधन की गणना के लिए प्रयुक्त भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। यहां भी ध्यान रखना कि जो भारतीय वन रिपोर्ट में जो वनों के संबंध में जो आंकड़े डाटा दे रखे हैं, वह वन और वन संसाधन की गणना के लिए जो उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी। तो अब समझना यहां से, वर्ष 2017 में तैयार। अब यह कौन सी हुई? 18, उससे पहले थी 17, उससे पहले 16 और उससे पहले 15 तैयार। 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट, 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट प्रथम उपग्रह प्रणाली आधारित भारतीय वन रिपोर्ट थी। यानी कि हम कह रहे हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट के आधार पर तैयार की जाती है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट कौन सी थी। तो 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो कि 2017 में तैयार की गई थी, वह पहली उपग्रह प्रणाली आधारित वन रिपोर्ट थी। इसके बाद
16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019। उपग्रह प्रणाली आधारित दूसरी भारतीय वन रिपोर्ट थी। इसके बाद 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021। उपग्रह प्रणाली आधारित तीसरी भारतीय वन रिपोर्ट थी। और हाल ही में 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023। उपग्रह प्रणाली आधारित चौथी वन रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हमें जो भारतीय वन रिपोर्ट यहां तैयार कौन करता है, किस आधार पे यह तैयार की जाती है, इसमें कौन सी उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और पहली भारतीय वन रिपोर्ट कब तैयार की गई और नवीनतम भारतीय वन रिपोर्ट कौन सी थी और वह उपग्रह प्रणाली आधारित कौन सी भारतीय वन रिपोर्ट थी, इसको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। और यहां से कई बार इसे हम कहते हैं भारतीय वन रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। और भारतीय वन रिपोर्ट की पृष्ठभूमि को लेके जो भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी पूछे जाएंगे 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई, इसके अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, झाड़ी क्षेत्र कितना है, या फिर कुल वृक्ष और वन आवरण क्षेत्र कितना है, राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है और इसके अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी हुई है, इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 18वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट को लेके जो भी प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अब जो भी हमें पूछा जाएगा वह 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पे आंकड़े पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट और राजस्थान में वन और वन संपदा को लेके क्या आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट की।
18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023। अब 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट को लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इस वन रिपोर्ट का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना 31 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024 को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, द्वारा 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट है, यह 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 21 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है और जिसके वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है, उनके द्वारा 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई या यह कहें जारी की गई। अब ध्यान रखना कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन तो किसके द्वारा किया गया? अब 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो यहां भी हमें क्लियर होना चाहिए कि 18वीं भारतीय जो वन रिपोर्ट है, 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 रिसोर्स सेट 2 उपग्रह प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा तैयार की गई कि यह जो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट यह जारी तो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा प्रकाशित की गई,
लेकिन इसको तैयार किसने किया? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा यह तैयार की गई थी। अब आता है 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है? वह राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट को लेकर कौन से आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है? तो देखिए, बात करते हैं 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहला भौगोलिक वन क्षेत्र। सबसे पहले तो हमें क्या पूछा जाएगा? भौगोलिक वन क्षेत्र। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भौगोलिक वन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व यानी कि कैनोपी, वृक्ष घनत्व या कैनोपी 10% से अधिक है, भौगोलिक वन क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन क्षेत्र क्या होते हैं। भौगोलिक वन क्षेत्र कि कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र है, उसमें 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र जहां पर वृक्ष घनत्व यदि 10% से अधिक है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भौगोलिक वन क्षेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो देखिए, अठारहवीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र को लेके क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला प्रश्न आएगा कि राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र, और राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। 16,548.21 वर्ग, यहां राजस्थान में क्या है? भौगोलिक वन क्षेत्र है। अब दूसरा आता है कि यह जो राजस्थान का भौगोलिक वन क्षेत्र है, यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए दूसरा पॉइंट,
राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 4.84% है। यहां ध्यान रखना कि भौगोलिक वन क्षेत्र क्या होता है। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है, यानी कि 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान में जो भौगोलिक वन क्षेत्र है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 4.84% है। ये दोनों ही आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। अब दूसरा आता है एक वृक्ष आवरण क्षेत्र, कि वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है और राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र कितने प्रतिशत है। दोनों को लेके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो आता है भौगोलिक वन क्षेत्र, दूसरा आता है वृक्ष आवरण क्षेत्र। तो बात करते हैं वृक्ष आवरण क्षेत्र की। वृक्ष आवरण क्षेत्र। अब वृक्ष आवरण क्षेत्र क्या होता है कि 1 हेक्टर किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में 1 हेक्टर से अधिक क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व कैनोपी 10% से कम है, वृक्ष आवरण क्षेत्र का, यानी कि जहां पर वृक्ष घनत्व 10% से ज्यादा होता है उसे हम भौगोलिक वन क्षेत्र कहते हैं, और जहां पर 10% से कम है उसे हम वृक्ष आवरण क्षेत्र कहते हैं। अब 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 18वीं भारतीय वन अठारहवीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र, राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र। और जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वह लगभग कितना है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कितना है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न आता है कि यह जो राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र है, यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना है, 3.16% है। कितना है, 3.1, जबकि भौगोलिक वन क्षेत्र कितना था, 4.84%। अब हमें एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो दोनों को साथ में पूछा जाएगा कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है। तो देखिए, बात करते हैं 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र, अब समझना कितना है, यह दोनों का योग है, यानी कि 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसमें किस किस का योग है, इसमें 16,548.21 प्लस 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, दोनों का जब हम योग करते हैं तो कितना आएगा, 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आता है कि यहां राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, अठारहवीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार
राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8 कितना प्रतिशत है? 8% है। 8% का मतलब है कि 4.84 प्लस 3.16 इक्वल टू 8%। यानी कि भौगोलिक वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र का जो प्रतिशत है उन दोनों का योग। और इसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थान में जो वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में नहीं आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी वन। तो देखिए 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में झाड़ी वन, राजस्थान में झाड़ी वन कितने हैं? 5476.75 वर्ग किलोमीटर वर्ग। और यहां राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। तो इस प्रकार से हमें एक तो जो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट है, 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो वनों की स्थिति है कि उसमें भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और शेष जो राजस्थान में झाड़ी वन कितने हैं और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। अब इसके बाद हमें पूछा जाता है तुलनात्मक अध्ययन कि 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट की तुलना में जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान के जो है 12 जिलों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिलों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। और इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भी हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो क्या हमें पूछा जा सकता है? देखिए, अठारहवीं
भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के 12 जिलों में वन तथा वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई और 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के 21 जिलों में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। यहां भी ध्यान रखना है कि जो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान के 12 जिलों में तो वन क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है और 21 जिलों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। अब आता है कि कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अठारहवीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान के भौगोलिक वन क्षेत्र, जो राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में 83.80 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज, यानी कि राजस्थान में जो पूरा भौगोलिक वन क्षेत्र है 70वीं 2021 की तुलना में 2023 में क्या हुई है? कमी हुई है। किसमें? भौगोलिक वन क्षेत्र में। कितनी कमी हुई है? 83.80, यानी कि पहले 16,554 पॉइंट कुछ था, अब वह 16,548.21 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी कि राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्रफल में इतने वर्ग किलोमीटर क्या ये कमी आई है। वहीं पर बात करें तो राजस्थान में के वृक्ष आवरण क्षेत्र की बात करें तो वृक्ष आवरण क्षेत्र में
478.26 वर्ग किलोमीटर, 478.26 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान के वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में कितनी 394.46 394.46 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई। तो इस प्रकार से जो है हमें 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है, राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, राजस्थान में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, राजस्थान में झाड़ी वन कितने हैं, राजस्थान के कितने जिलों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, कितने जिलों में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कमी हुई है, और राजस्थान के भौगोलिक वन क्षेत्र में कितनी कमी दर्ज की गई है, वृक्ष आवरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, और वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। जो भी आंकड़ा 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और हर बार जब भी नई भारतीय वन रिपोर्ट आती है इन आंकड़ों को लेके विशेष रूप से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना। इसके बाद आता है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों के वितरण को लेकर पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहां पर है, न्यूनतम वन प्रतिशत कहां है, सर्वाधिक झाड़ी वन कहां है, सबसे कम झाड़ी वन कहां है, और किन जिलों में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और किन जिलों में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। इसको लेके विशेष रूप से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान में वनों के वितरण को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।